एक बार की बात है कि किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। तो घड़े ने उत्तर दिया कि जिसका अतीत मिट्टी का और भविष्य मिट्टी का हो उसे किस बात की गर्मी। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी मुझे कपिल सिंह जी ने भेजी है। वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक राजा अपने दरबार में बैठा था और सभी लोगों की समस्याओं को सुन रहा था। जब तक वहां पर एक आदमी आता है, उसके पास 2 हीरे होते हैं। वो राजा को चुनौती देता है कि यदि उसके दरबार में कोई भी आदमी ये बता देगा कि इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, तो मैं उसे उठा करके पूरा हीरा दे दूंगा, और यदि कोई नहीं बता पाएगा तो मैं इस हीरे की दुगनी कीमत लूंगा। अब राजा के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके मंत्रियों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन लोग क्या करते। सब लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग नहीं बता पाएंगे तो हमारे राजा को इसका 2 गुना देना पड़ेगा, और गलत बता देंगे तभी भी हम लोगों के लिए गड़बड़ है। तो सभी लोग परेशान थे, मगर फिर भी उनके मंत्री आए और मंत्रियों ने एक एक करके हीरे को परखना चालू किया, देखना चालू किया, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। राजा बहुत परेशान था। राजा को लग रहा था कि शायद अब उसे इसकी 2 गुनी कीमत का हीरा या उसका पैसा उस आदमी को देना पड़ेगा। जब तक उन्हीं के बीच में से एक बहुत ही बुढ़ा, एक बुजुर्ग आदमी उठता है और वहां पर आता है, और वो राजा से कहता है कि अगर बादशाह आप चाहें और मुझे इजाजत दें तो क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। राजा भी सोच रहा था कि समय तो निकला जा रहा है, कोई अभी तक तो बता नहीं पाया कि इसमें से असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। मरता क्या ना करता, राजा ने उसको इजाजत दे दी कि ठीक है, वो भी देख सकता है। वो आदमी आगे बढ़ा, जबकि वो आदमी, जो बुढ़ा आदमी था, वो अंधा था। वो आता है, उसने दोनों हीरों को अपने हाथ में लेता है, 2 मिनट तक रुकता है, उसके बाद हीरों में से एक हीरे को उठा करके कहता है कि ये असली है, और जो दूसरा नीचे रखा हुआ है वो हीरा नकली है। ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। वो आदमी हार जाता है। वो आदमी राजा को भेंट में वो हीरा दे देता है। राजा हीरा पाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है और बाद में कहता है कि उस आदमी को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब राजा उससे मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने कैसे बता दिया कि इसमें से असली कौन था और नकली कौन था, जबकि तुम देख भी नहीं पाते हो, तो उस बुढ़े आदमी ने बड़ी शालीनता से कहा कि मैंने दोनों हीरों को अपने हाथ में उठाया। जो हीरा गर्म था वो हीरा नहीं था, वो कांच था, और जो ठंडा था वो हीरा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब कभी भी परिस्थितियां हम लोगों के विपरीत हों, क्योंकि हमेशा अनुकूल तो नहीं होंगी, कभी हम लोगों की परिस्थितियां विपरीत भी होंगी, तो जब भी हम लोगों की परिस्थितियां विपरीत हों तभी भी हम लोगों को बहुत ही शालीनता का परिचय देना चाहिए। मतलब हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जिंदगी में दिक्कतें, परेशानियां आती रहेंगी। जैसे ये लॉकडाउन का दौर है और हर आदमी को ऐसा लगता है कि शायद कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इन परेशानियों से जो आगे निकल जाएगा वो एक दिन हीरे की तरह चमकेगा, और जो इसमें गर्म हो जाएगा, जो गुस्सा हो जाएगा और जो परेशान हो जाएगा, वो कांच हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपको हीरा बनना है या कांच बनना है। लाइफ में अक्सर ऐसा होगा, लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लोग गुस्सा होकर के अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, गुस्से में बहुत गंदा बोल देते हैं। ये सारी चीजें तब होती हैं जब लाइफ में चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं, जब नेगेटिविटी आपको घेरे होती है और परेशानियां आप लोगों के इर्द गिर्द होती हैं, तो अक्सर फ्रस्ट्रेशन में आकर के आप लोग किसी न किसी से गंदे तरीके से बोल देते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं और एक आप शालीन इंसान हैं, तो आप यकीन मानिए कि जब कभी भी आप बोलेंगे तो आप अच्छा ही बोलेंगे, और परिस्थितियां कैसी भी हों, जब भी आप बोलें अच्छा बोलें, और जब भी आप शालीन रहेंगे, आप ठंडे रहेंगे, तो आपका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर भी अच्छा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस कहानी से एक सीख मिली होगी कि परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन हम लोगों को हमेशा हीरे की तरह चमकना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच से एक बार फिर से विदा लेता हूं। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक मेरी इस कहानी को आप लोग प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करते रहिए मैक्सिमम लोगों को। तो चलता हूं, फिर कल से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।